क्या कारण था कि जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तो समुद्र ने उन्हें रघुपति जी का दूत जानकर उनका आदर किया, लेकिन जब रघुपति स्वयं समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्हें 3 दिन तक रोक लिया? इसका जवाब सुंदरकांड में समंदर खुद ही देता है। हनुमान जी वायु मार्ग से गए थे और राम समुंदर से रास्ता मांग रहे थे। राम साधारण रूप में याचक बनकर रास्ता देने को कह रहे थे, जबकि लक्ष्मण ने कहा भी कि देव देव आलसी पुकारा। लेकिन लक्ष्मण को भी राम समझाते हैं कि थोड़ा धैर्य रखो, तुम जो कहोगे ऐसा ही होगा। यहां राम मर्यादा अनुसार कार्य करने को कहते हैं। प्रारंभ में ही बल प्रयोग उचित नहीं समझते, लेकिन समुंदर 3 दिन तक जवाब नहीं देता। विनय न मानत जल्द ही जड़ गए, 3 ही दिन बीती। बोले राम सकूप, तब भय बिनु होई न प्रीति। समुंदर 3 दिन तक जवाब नहीं देता तो राम क्रोध में अग्निवाण उठा लेते हैं। समुंदर में हलचल मच जाती है। समुंदर के देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हम जड्डी डियच है, हमें देर में समझ में आता है, आप गुस्सा करोगे तो समुद्र सूख जाएगा। फिर इसमें जो जलचर है उनका क्या होगा? समुंदर के सूखने से आपकी भी कोई बढ़ाई नहीं होगी। हम सब आपके द्वारा ही माया से उपजाए हैं। हम शिक्षा के अधिकारी हैं और लगे हाथ ढोल गमार शूद्र पशु और नारी को भी शिक्षा का अधिकारी बतला दिया। यानी ये विवादित चौपाई भी समुंदर द्वारा ही कही गई है। ताड़न का अर्थ पूरे संदर्भ को देखें तो शिक्षा ही लगता है। अगर पीटने की बात होती तो समुंदर क्यों अपने को पीटने की बात कहता? पीट तो राम उसे रहे ही थे, धनुष उठा का उसे सुखाने को, क्योंकि वह 3 दिन से जवाब नहीं दे रहा था। जब तक रामचरित्र मानस में पूरे संदर्भ को न पढ़ेंगे, लोग अर्थ का अनर्थ ही लगाएंगे। यही समस्या है। अभी ताड़न को शिक्षा से बदल भी दिया गया है।